ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 19। हमें स्वयं भी विभूतिवान सिद्ध होना होगा। युग परिवर्तन के शब्द कहने और सुनने में सरल मालूम पड़ते हैं, पर विश्व की अगणित धाराओं के उल्टी दिशा में बहने वाले प्रचंड प्रवाह को मोड़ने के लिए किस स्तर की शक्ति चाहिए, इसका लेखा खोजा तैयार करने पर विदित होता है कि बड़े काम के उपयुक्त ही बड़े साधन संजोने पड़ेंगे। यह सरंजाम जुटाना न तो सरल है और न उसका स्वरूप समझ सकना सरल है। विश्व बड़ा है, उसकी समस्याएं बड़ी हैं। इतने विशाल क्षेत्र की उलझनों को सुलझाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि पुराने खंडहर को तोड़कर उसी की मिट्टी से नया भवन बनाने के लिए जो कुछ अभिष्ट हो वह सभी कुछ जुटाना पड़ेगा। इससे कम तैयारी में मानवीय कल्पना को हत भ्रत कर देने वाले लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। भगवान कृष्ण को महाभारत रचना था, पांडव निमित्त बनाए गए थे, पर वे बेचारे करते क्या? अज्ञातवास की व्यथा भोगते भोगते इतने साधनहीन हो गए थे कि कौरवों की दुर्धर्ष सेना को चुनौती दे सकने लायक सेना, शस्त्र, धन, साधन आदि कुछ भी उनके पास नहीं था। कृष्ण के बार बार उकसाने पर भी पांडव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अर्जुन तो ऐन वक्त तक कतराता रहा। उसका कारण स्पष्टतः तुलनात्मक दृष्टि से साधनों की न्यूनता होगी। संतुलन स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश ही नहीं दिया, रथ के घोड़े ही नहीं हाके, वरन और भी बहुत कुछ किया था। सर्वथा निर्धन और साधनहीन पांडवों का साथ देने, उनके पक्ष में लड़ने के लिए जो विशालकाय सेना खड़ी थी, वह तमाशा देखने वाली भीड़ नहीं थी। उसे जुटाने, प्रशिक्षित एवं सुसज्जित करने से लेकर अर्थव्यवस्था और युद्ध योजना बनाने तक का सारा कार्य परोक्ष रूप से कृष्ण को ही करना पड़ा था। युद्ध में पांडव ही विजयी हुए, सही। राजगद्दी पर वे ही बैठे, सही। पर साथ ही यह भी सही है कि कंस, जरासंध, कौरव और शिशुपाल जैसे दैत्यों के माध्यम से नग्न नृत्य करने वाली असुरता को नीचा दिखाने की अद्भुत योजना का सूत्र संचालन पर्दे के पीछे रहकर मुरली वादक ही करता रहा था। अभी इन दिनों युग परिवर्तन के प्रचंड अभियान का शुभारंभ हुआ है। ज्ञान यज्ञ की हुताशन वेदी पर बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाली आज्याहुतियां दी जा रही है। जन्मेजय के नाग यज्ञ की तरह फूंकारते हुए विषधर तक्षकों को ब्रह्म तेजस स्वाहाकार द्वारा घसीटा ही जाएगा,
तो उस रोमांचकारी दृश्य को देखकर दर्शकों के होश उड़ने लगेंगे। वह दिन दूर नहीं जब आज की अरणि मंथन से उत्पन्न स्फुलिंग श्रृंखला कुछ ही समय उपरांत दावानल बनकर कोटि कोटि जिह्वाएं लपलपाती हुई विभत्स जंजालों से भरे अरण्य को भस्मसात करती हुई दिखाई देगी। अभी भारत में हिंदू धर्म में धर्म मंथन से युग निर्माण परिवार में यह मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाला अभियान केंद्रित दिखाई पड़ता है, पर अगले दिनों इसकी वर्तमान सीमाएं अत्यंत विस्तृत होकर असीम हो जाएगी। तब किसी संस्था संगठन का नियंत्रण निर्देश नहीं चलेगा, वरन कोटि कोटि घटकों से विभिन्न स्तर के ऐसे ज्योति पुंज फूटते दिखाई पड़ेंगे जिनकी अकूत शक्ति द्वारा संपन्न होने वाले कार्य अनुपम और अद्भुत ही कहे और समझे जाएंगे। महाकाल ही इस महान परिवर्तन का सूत्रधार है और वही समयानुसार अपनी आज की मंगला चरण थिरकन को क्रमशः तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम करता चला जाएगा। तांडव नृत्य से उत्पन्न गगनचुंबी ज्वाज्वल्यमान आग्नेय लपटों द्वारा पुरातन को नूतन में परिवर्तन करने की भूमिका किस प्रकार किस रूप में अगले दिनों संपन्न होने जा रही है, आज उस सब को सोच सकना, कल्पना परिधि में ला सकना सामान्य बुद्धि के लिए प्रायः असंभव ही है। फिर भी जो भवतव्यता है वह होकर रहेगी। युग को बदलना ही है। आज की निविड़ निशा का कल के प्रभात कालीन अरुणोदय में परिवर्तन होकर ही रहेगा। आवश्यक साधन जुटाने के लिए इस मिशन की विश्व यात्रा प्रक्रिया का क्रम चलता रहा है। दूसरे संत महंत कथा कीर्तन कहने, धन कमाने, शिष्य संप्रदाय बढ़ाने, अनेक कलेवर आवरण ओढ़कर वायुयानों में उड़ते पाश्चात्य देशों में विचरण करते देखे जाते हैं। इस योग और अध्यात्म के नाम पर चलने वाली विडंबना को हम मात्र उपहासास्पद बाल क्रीड़ा मानते हैं। इनसे न भारत का गौरव बढ़ता है और न साधुता की और अध्यात्म की गरिमा रहती है। कलावंत का कौशल चमत्कार ही उस अभियान में पीछे झांकता है। एक और भी कुचक्र इसी झाल जंजाल में और भी आ मिला है। भारत पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले देश इन साधु संतों के चोर दरवाजे से घुसकर अपनी दुर्भी संधियों की जड़ें जमाने में लगे हैं। हिप्पियों के नाम पर जासूसों का टिड्डी दल उड़ रहा है और तरह तरह के बहानों से पैसा उड़ता आ रहा है। यह किसी एक देश का कुकृत्य नहीं, वरन गरम नरम पोले ढीले सभी स्तर के देश अपने खूनी पंजे जिन दरवाजों से घुसाते आ रहे हैं, उनमें संत बाजी भी एक हैं। ऐसे दुर्दिनों में प्रज्ञा मिशन की विश्व यात्रा प्रक्रिया को भी इन्हीं दिनों ने कुकर्मों से एक होने की आशंका की जा सकती है, पर तथ्य तो तथ्य ही रहेगा। कांच और हीरे का अंतर, सोने और पीतल का भेद छिपा कहाँ रहता है, छिपा कैसे रहेगा।
हम इन दिनों विभूतियों को प्रेरणा देने में लगे हैं और यह प्रयास आरंभ भले ही छोटे क्षेत्र से हुआ हो, पर अब अधिकाधिक व्यापक विस्तृत होता चला जा रहा है। युग परिवर्तन की भूमिका लगभग महाभारत जैसी होगी। उसे लंका कांड स्तर का भी कहा जा सकता है। स्थूल बुद्धि इतिहासकार इन्हें भारतवर्ष के अमुक क्षेत्र में घटने वाला घटनाक्रम भले ही कहते रहें, पर तत्वदर्शी जानते हैं कि अपने अपने समय में इन प्रकरणों का युगांतरकारी प्रभाव हुआ है। अब परिस्थितियां भिन्न हैं। अब विश्व का स्वरूप दूसरा है, समस्याओं का स्तर भी दूसरा है और फलस्वरूप परिवर्तन का उपक्रम भी दूसरा ही होगा। भावी युग परिवर्तन प्रक्रिया का स्वरूप और माध्यम भूतकालीन घटनाक्रम से मेल नहीं खा सकेगा, किंतु इसका मूलभूत आधार वही रहेगा जो कल्प कल्पांतरों से युग परिवर्तनकारी उपक्रमों के अवसर पर कार्यान्वित होता रहा है। असुरता जिस स्तर की हो, उसी के अनुरूप प्रतिरोध खड़ा करने के अतिरिक्त परिवर्तन की प्रक्रिया और किसी प्रकार संपन्न नहीं हो सकती। जनमानस की कुत्साओं कुंठाओं ने जिस प्रकार जिस रास्ते मलिन व अवरुद्ध किया है, उसी रास्ते को उलटकर सृजन का उपक्रम खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए तोप तलवारों से नहीं, उन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होना पड़ेगा जिससे मानवीय अंतःकरण में गहराई तक घुसे पड़े कसाय कल्मशों का उन्मूलन किया जा सके। इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी चाहिए और उपयुक्त साधन भी। विभूतियों का आह्वान यही है, जिनकी चर्चा युग निर्माण परिवार में इन दिनों कही सुनी जा रही है। विभूतियों की खोज करने के लिए ही हम इन दिनों राजहंस की गति से उड़ते हुए मान सरोवरों को मजार रहे हैं। अभीष्ट मात्रा में मणिमुक्तक हाथ लगने की हमें पूरी पूरी आशा है और वह पूरी भी हो रही है। युग निर्माण परिवार का गठन भी इसी क्रम से हुआ है। महाकाल की युगांतरी चेतना ने उन सुसंस्कारी आत्माओं को ढूंढा है जिनके पास आत्मबल की पूर्व संचित संपदा समुचित मात्रा में पहले से ही विद्यमान थी। गायत्री यज्ञों के बहाने, सत्साहित्य के आकर्षण से, व्यक्तिगत संपर्क की पकड़ से मणिमुक्तक की उस स्फटिक माला में उन्हें गूंथा है, जिसे युग निर्माण परिवार के नाम से कहा पुकारा जाता है। युग निर्माताओं की इस सृजन सेना के अधिनायक उत्तरदायित्व का भार वहन कर सकने में समर्थ आत्माओं को साधना सूत्रों में अभिष्ट अनुदान के लिए बुलाया जाता रहा है। यही प्रक्रिया विकसित होकर विश्वव्यापी बनने जा रही है। परिवर्तन न तो भारत तक सीमित रहेगा और न उसकी परिधि हिंदू धर्म तक अवरुद्ध रहेगी। परिवर्तन विश्व का होना है, निर्माण समस्त जाति का होगा। धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय किसी देश, जाति, धर्म, वर्ग तक सीमित नहीं रह सकता। उसे असीम ही बनना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में युग निर्माण प्रक्रिया का विश्वव्यापी होना एक वास्तविक तथ्य है। हम तो अपने मार्गदर्शक के चरणों पर समर्पित अकिंचन पुष्प हैं।
हमने सर्वतोभावेन अपने समग्र अस्तित्व को सूत्र संचालक के हाथों में सौंपा है। सो हमें जब जो नाच नचाने के लिए कहा जाता है, कठपुतली की तरह वैसी ही थिरकन हमारी हलचलों में देखी जा सकती हैं। वंशी की तरह हम बिल्कुल पोले हैं और अपने वादक के अधरों से सटे हैं। श्वास की जैसी धारा बहती है, वैसी ही रागिनी अपने भीतर से विनिसृत होने लगती हैं। युग परिवर्तन की घड़ियों में भगवान अपने विशेष पार्षदों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपादित करने के लिए भेजता है। युग निर्माण परिवार के परिजन निश्चित रूप से उसी श्रृंखला की अविच्छिन्न कड़ी हैं। उस देव ने उन्हें अत्यंत पैनी सूक्ष्म दृष्टि से ढूंढा और स्नेह सूत्र से पिरोया है। यह कारण नहीं है, यह सभी आत्माएं ईश्वर की संतान हैं, पर जिन्होंने अपने को तपाया, निखारा है, उन्हें ईश्वर का विशेष प्यार, अनुग्रह उपलब्ध रहता है। यह उपलब्धि भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में नहीं है, यह लाभ की प्रवीणता और कर्म परायणता के आधार पर कोई भी आस्तिक नास्तिक प्राप्त कर सकता है। भगवान जिसे प्यार करते हैं, उसे परमार्थ प्रयोजनों की पूर्ति के लिए स्फूर्णा एवं साहसिकता प्रदान करते हैं। सुरक्षित पुलिस एवं सेना आड़े वक्त पर विशेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भेजी जाती हैं। युग निर्माण परिवार के सदस्य अपने को इसी स्तर का समझें और अनुभव करें कि युगांतर के अति महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें हनुमान, अंगद जैसी भूमिका संपादित करने को यह जन्म मिला है। इस देव संघर्ष में इसीलिए प्रवेश हुआ है। युग परिवर्तन के क्रियाकलाप में असाधारण आकर्षण और कुछ कर गुजरने के लिए सतत अंतःस्फुरण का और कुछ कारण हो ही नहीं सकता। हमें तथ्य को समझना चाहिए, अपने स्वरूप और लक्ष्य को पहचानना चाहिए और आलस्य प्रमाद में बिना एक क्षण गवाए अपने अवतरण का प्रयोजन पूरा करने के लिए अविलंब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इससे कम में युग निर्माण परिवार के किसी सदस्य को शांति नहीं मिल सकती। अंतरात्मा की अवज्ञा उपेक्षा करके जो लोभ मोह के दलदल में घुसकर कुछ लाभ उपार्जन करना चाहेंगे, तो भी अंतर्द्वंद उन्हें उस दिशा में कोई बड़ी सफलता मिलने न देगा। माया मिली न राम वाली द्विविधा में पड़े रहने की अपेक्षा यही उचित है। दुनियादारी के जाल जंजाल में घुसते चले जाने वाले अंधानुयायियों में से अलग छिटक कर अपना पथ स्वयं निर्धारित किया जाए। अग्रगामी पंक्ति में आने वालों को ही श्रेय भाजन बनने का अवसर मिलता है। महान प्रयोजनों के लिए भीड़ें तो पीछे भी आती रहती हैं और अनुगामियों से कम नहीं, कुछ अधिक ही काम करती है, परंतु श्रेय सौभाग्य का अवसर बीत गया होता है। मिशन के सूत्र संचालकों की इच्छा है कि युग निर्माण परिवार की आत्मबल संपन्न आत्माएं इन्हीं दिनों आगे आएं और अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले युग निर्माताओं की ऐतिहासिक भूमिकाएं निभाएं। इन पंक्तियों का प्रत्येक अक्षर इसी संदर्भ से ओतप्रोत समझा जाना चाहिए। पिछले दिनों अभियान के प्रथम चरण में 1 घंटा समय और 10 पैसा प्रतिदिन
ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित करते रहने और उस तेल बाती का विनियोग करते हुए अपने क्षेत्र में नवजीवन का प्रकाश फैलाते रहने भर का कार्य सौंपा गया था। प्रसन्नता की बात है कि उस अनिवार्य कर्तव्य को प्रायः सभी परिजनों ने निभाया है। कोई विरला ही हतभागी ऐसा रहा होगा जिसने इस तेजस्वी ब्रह्म मुहूर्त के अरुणोदय की अवज्ञा उपेक्षा करते हुए आंख बंद किए रहने, जबकि लेते रहने की हठ ठानी हो। इन अपवादों को छोड़कर गर्वोन्नत मस्तक से यह घोषणा की जा सकती है कि युग निर्माण परिवार के प्रायः सभी सदस्य अपना प्राथमिक कर्तव्य भली प्रकार पालन कर रहे हैं। जोला पुस्तकालय चलाने के लिए प्रत्येक परिजन श्रम, मनोयोग और धन नियमित रूप से लगा रहे हैं। भले ही उसकी न्यूनतम मात्रा अकिंचन नियत है, पर प्रायः अधिकांश सदस्यों का अनुदान क्रमशः अधिकाधिक ही बढ़ता चला जा रहा है। यदि ऐसे न होता तो मिशन का जो गगनचुंबी विस्तार इन दिनों परिलक्षित हो रहा है, वह कैसे संभव हुआ होता। किंतु प्रगति के साथ साथ और भी सब कुछ बढ़ जाता है। छोटे बालक का भोजन, वस्त्र तथा अन्य खर्च स्वल्प होते हैं, पर जैसे जैसे बढ़ता है आवश्यकता भी हर क्षेत्र में बढ़ जाती है। मिशन का बालकपन अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यौवन का आभास उभर रहा है। ऐसी दशा में सब साधन सामग्री का स्तर भी सहज ही बढ़ जाना चाहिए। चिड़िया अंडे को छाती की गर्मी से पका लेती हैं, पर वे जब बच्चे बनकर घोंसले में कुलकुलाते हैं तो उनके लिए चिड़िया को दूर दूर तक दौड़कर चुगा चारा इकट्ठा करना पड़ता है। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए और मिशन की प्रौढ़ता जिन साधनों की अपेक्षा करती हैं, उन्हें जुटाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इन परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ जाता है। ज्ञान यज्ञ के लिए स्वल्प सहयोग से बढ़कर अब मांग का दायरा कहीं अधिक विस्तृत हो गया है। अब यह विभूतियों की पुकार है। छोटा छप्पर हाथों हाथ उठा लिया जाता है, पर भारी बोझ तो क्रेन ही उठाती हैं। आज दिशाएं क्रेनों की पुकार गुहार लगा रही हैं। युग की मांग अब इससे कम में पूरी नहीं हो सकती। प्रतिभा, साहित्य, कला, संपत्ति, विज्ञान, सत्ता, अध्यात्म की 7 विभूतियों की चर्चा हो रही है। इन्हें उभारना और जुटाना ही पड़ेगा। हम सबको अब इसी ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले पृष्ठों में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि प्रतिभा की सर्वोपरि विभूति हम सबके पास प्रचुर परिमाण में मौजूद हैं। किसने इसे कम निखारा, किसने अधिक, इस भेद में थोड़ी न्यूनाधिकता हो सकती है, पर जिस प्रकार प्रत्येक परमाणु में अजस्त्र शक्ति भरी है और विस्फोट के अवसर पर उसकी प्रतिक्रिया
स्पष्ट देखी जा सकती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा मौजूद है। जागृत आत्माओं में तो वह सहज ही अत्यधिक होती है। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य में उसकी समुचित मात्रा विद्यमान है, जो आदर्शवादिता और उत्कृष्टता की उठती हुई हिलोरे के रूप में सहज ही जानी परखी जा सकती हैं। इसे अग्नि प्रज्वलन की तरह तीव्र से तीव्रतर व तीव्रतम किया जाना चाहिए। जिस संकल्प और विश्वास के साथ लोभ मोह की पूर्ति करने वाले साधनों में लगते हैं, काम और क्रोध के क्षणों में जैसी आतुरता होती है, मद और मत्सर के लिए जितना मनोयोग लगता है, उतनी ही यदि ईश्वर के सामायिक निर्देशों को समझने, आत्मा की युग की पुकार का अनुसरण करने में लग पड़ा जाए, तो सामान्य से सामान्य स्तर का व्यक्ति भी कुछ ही समय में महामानव स्तर का बन जाएगा। उसकी प्रतिभा प्रभातकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उदीयमान प्रातः काल की तरह विकसित परिष्कृत हो सकती हैं। हम में से कोई भी अपने को विभूतिवान, प्रतिभावान बना सकता है और नवनिर्माण के आवश्यक साधन की पूर्ति करने योग्य अपना व्यक्तित्व विनिर्मित कर सकता है। आस्था, निष्ठा सहित संकल्प और पुरुषार्थ जब श्रेय साधन की दिशा में अग्रसर होता है, तो व्यक्ति को देवकल्प बनने में, आत्मा को परमात्मा होने में देर नहीं लगती। हमें अपना साहस और संकल्प उभारना चाहिए। अंधी भेड़ें किधर जिधर जा रही हैं, क्या चाह रही हैं, यह देखने की अपेक्षा परमेश्वर के संकेत को, युग धर्म को शिरोधार्य करके ऐसे कदम उठाने चाहिए जो अपने लिए और समस्त संसार के लिए श्रेय साधन प्रस्तुत कर सकें। यदि ऐसा कदम बढ़ा सकना अपने लिए संभव हो सके, तो गुरुदेव की, महाकाल की एक महत्वपूर्ण मांग पूरी कर सकने में हमारी भूमिका चिर स्मरणीय ऐतिहासिक हो सकती है। जहां तेजस्विता जीवंत हो, वहां यह चुनौती स्वीकार की ही जानी चाहिए। अन्य प्रतिभाओं की खोज हो रही है। जहां वे हैं, वहां उन्हें खटखटाया और जगाया जा रहा है। सच्चे योगी, तपस्वी और आत्मवादी जहां कहीं होंगे, व्यक्तिगत स्वर्ग मुक्ति और सिद्धि का प्रलोभन छोड़कर आपत्ति धर्म का पालन करते हुए युग परिवर्तन के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह दृष्टिगोचर होंगे। सत्ताधारियों को कई अदृश्य शक्ति मोड़ने मरोड़ने में लगेगी। वे क्षेत्रगत और वर्गगत संकीर्णता से ऊंचे उठकर विशाल दृष्टि से सोचना शुरू करें। सत्ता पक्ष न सही, विरोध पक्ष जनता के इसी आदर्श का पक्षधर समर्थक बनाएगा। अगले दिनों लोग वर्ग स्वार्थ के लड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किए जा सकेंगे। हर राजद्वारों को विशाल और व्यापक दृष्टि रखकर भावी योजनाओं का आधार खड़ा करना होगा। साहित्यकार
अगले दिनों लोक रंजन के लिए नहीं लिखेंगे। उन्हें माता सरस्वती से वेश्यावृत्ति कराने में ग्लानि अनुभव होगी और कलम का उपयोग जनमानस को पाप पंख के धकेलते हुए उनकी आत्मा रोएगी। आत्मग्लानि से प्रताड़ित साहित्यकार अब दिनों दिन लोक मंगल की दिशा में बढ़ेगा। कलाकार, कवि, गायक, वादक, चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता की आजीविका अब पशुता को भड़काकर अबोध लोकमानस के साथ व्यभिचार करने की प्रवंचना नहीं रखेगी, वरन वे अपनी प्रतिभा को उसी दिशा में मोड़ेंगे जिधर मोड़ने के लिए मानवता उन्हें करुण क्रंदन भरे स्वरों में पुकारती है। कला और साहित्य की भूमिका अगले दिनों नवनिर्माण की होगी। पिछले दिनों इस क्षेत्र में जिस प्रवंचना ने जड़ें जमा ली थी, उनका अहम लोक धिक्कार की भर्त्सना में जल जल कर विनष्ट ही हो जाएगा। विज्ञान दुधारी तलवार है। उसे पैशाचिकता के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और समर्थ संरक्षण के लिए भी। अगले दिनों विज्ञान के सिद्धांत अध्यात्म विरोधी न रहकर समर्थक सहयोगी होंगे। साथ ही नए आविष्कारों का उदय और पुरानों का परिमार्जन इस प्रकार होगा कि वैज्ञानिकों की श्रम साधना मानव कल्याण के विविध पक्षों में अभिनव उपलब्धियों का प्रयोग कर सके। आज संकीर्णतावादी राजसत्ताओं ने विज्ञान को, वैज्ञानिकों को अपने फौलादी पंजों में जकड़ रखा है और उससे करने न करने योग्य कार्य करा रहे हैं। कल ऐसा न हो सकेगा। विज्ञान को भी मुक्ति मिलेगी और वह युगांतरकारी भूमिकाएं संपन्न करेगा। कई क्षेत्र भीतर ही भीतर पक और उभर रहे हैं। कुछ ही समय में हम देखेंगे कि इन विभूतियों ने कैसी अद्भुत करवट ली, प्रतिगामी तत्वों को कैसे नीचा दिखाया। आज जो अपनी छद्म दुष्टता को छिपाए हुए दोनों हाथों से धन और यश लूटकर गर्वोन्नत हो रहे हैं, कल उन्हें बेतरह पछताते पद दलित होते देखा जा सकेगा। लोकोपकारी मानस इन अनाचारियों की बोटी बोटी नोच लेगा और उनकी घृणित दुर्भिसंधियों को एक स्वर से धिक्कारा जाएगा। आज के पदोन्नत कल धूल घुसतीत होकर अपनी कुकर्मजन्य मूर्खता पर आंसू बहा रहे होंगे। उसी स्तर का परिवर्तन लाने के लिए गुरुदेव इन दिनों आकाश में उड़ रहे हैं। युग निर्माण परिवार इन दिनों भारत में एक सुधारवादी धर्म संगठन के रूप में दिखता है। कल उसकी भूमिकाएं सर्वतोमुखी, सर्वभौम, सर्वजनीन होंगे। अनेकता को एकता में परिणत करने वाले प्रयास कहां से कहां किस तरह उभरते हैं, इनके मनमोहक और आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य देखने के लिए प्रत्येक दूरदर्शी आंखों वाले को अब तैयार ही रहना चाहिए। कैंसर के फोड़े की तरह विभूतियों का एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी चिकित्सा अति कष्ट साध्य प्रतीत हो रही है। कार्वेंकिल रीढ़ की हड्डी का फोड़ा इतना विषाक्त
होता है कि उसकी चंगुल से कोई रोगी कदाचित ही बचता है। विभूतियों में संपत्ति का एक रोग ऐसा है जिसके नशे ने आगे बढ़कर विष का रूप धारण कर लिया है। लगता है इसकी मरम्मत नहीं हो सकेगी। उसे मिट्टी में डालकर दोबारा गलाना और डालना पड़ेगा। संपत्ति का लोभ, आकर्षण, संग्रह और अपव्यय उस स्तर पर विभीषिका के उस बिंदु पर जा पहुंचा है, वैसा सुधार कठिन है जैसा कि विभूतियों के अन्य क्षेत्रों में संभव है। साहित्यकार, कलाकार, धर्म नेता, वैज्ञानिक प्रतिभाएं, यहाँ तक कि सत्ताधारी भी युग की आवश्यकता और दिशा का पूर्वाभास अनुभव कर रहे हैं और उन्हें विश्वास हो गया है कि समय के साथ चलने में ही भलाई है। वे नियति की प्रेरणा और भगवान की इच्छा को समझने लगे हैं। तदनुसार उनमें सामयिक परिवर्तन सरलता पूर्वक हो सकेगा। इसकी स्पष्ट झलक झांकी अगले ही दिनों सबकी समझ में आ जाएगी। किंतु धनाधीशों के बारे में अभी यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे समय को न तो समझ ही पा रहे हैं और न उसके साथ बदलने को तैयार हैं। अधिकाधिक संग्रह, अधिकाधिक अपव्यय और अधिकाधिक अहंकार की पूर्ति में यह क्षेत्र उतने गहरे दलदल में फंस गया है कि वापस लौटना कठिन ही दिखता है। कोई धनी अपने को निर्धन बनाने के लिए तैयार नहीं। परमार्थ के नाम पर आत्मविज्ञापन के लिए बदले में परलोकगत विपुल सुख सुविधा खरीदने के लिए ही कोई कुछ पैसे कौड़ी फेंक सकता है। इससे आगे की आशा नहीं की जा सकती। आज न कोई भी भामाशाह, अशोक, मांधाता, वाजीश्रवा, जनक, भरत, हरिश्चंद्र उपार्जन क्षमता का लाभ इंद्रिय लिप्सा की अहंता की तृप्ति से आगे अन्य किसी काम में करने के लिए तैयार नहीं। स्त्री पुत्रों से आगे के क्षेत्र में उदारता बरतने और अनुदान देने के लिए किसी को साहस नहीं हो रहा है। उपार्जन की, न्याय की व औचित्य की मर्यादाएं टूट चुकी हैं, जिससे जैसे बन पड़ रहा है वह उचित अनुचित का भेदभाव किए बिना दोनों हाथों से कमाने में लगा है। कौशल के अभाव में कोई आगे रहता है, कोई पिछड़ता है। यह घुड़दौड़ में होता रहता है, पर दिशा सभी घोड़ों की एक है। उनकी चेतना इतनी परिपक्व हो गई है कि उस पर उपदेशों की बूंदें चिकने घड़े पर पड़ने के बाद इधर उधर ढुलक कर रह जाती हैं। प्रभाव कुछ नहीं होता। लगता है विभूति का यह क्षेत्र दोबारा गलाने के लिए भट्टी में भेजना पड़ेगा। वहां उसमें नए सांचे में ढल सकने लायक नरमी पैदा हो सकेगी। गांधी की ट्रस्टीशिप, विनोबा का भूदान, संपत्ति दान, ऋषियों का अपरिग्रह अब दर्शन शास्त्र का एक पाठ्य प्रकरण भर है। उसे व्यवहार में उतारने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। फलतः उसके भाग्य में दुर्गति होती ही लिखी दिखती है। फ्रांस के लुई, रूस के जार, भारत के राजाधिराज, रूस के उमराव, चीन के अमीर महाकाल की एक लात से किस तरह चूर्ण विचूर्ण हो गए,
उसे कोई देख समझ सका तो मानवीय निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले चंद पैसों को छोड़कर विपुल संपदा का उपयोग लोक कल्याण के लिए, अभाव और अज्ञान को मिटाने के लिए किया गया होता, मिलजुल कर बांटा खाया गया होता, तो संसार में शांति और समृद्धि की कोई कमी न रहती। पर आज के लोभ मोह के सर्वभक्षी नग्न नर्तन को देखते हुए ऐसी समझ का उत्पन्न हो सकना धनी वर्ग में तो लगभग असंभव ही दिखता है। यो लंका में विभीषण भी हो सकते हैं, पर उतने भर से क्या बनेगा। समय आर्थिक क्षेत्र में साम्यवाद को ही प्रतिष्ठापित करेगा। यह प्रक्रिया कहाँ धीमी होती है, कहाँ झटके से उतरती है, यह बात दूसरी है, पर होना यही है। राजा महाराजाओं का स्वरूप अब अजायब घरों की शोभा बढ़ाएगा। इतिहास के पृष्ठों पर कौतूहल पूर्वक पढ़ा जाएगा। ठीक इसी प्रकार कुछ समय पश्चात अमीर उमराव, धनाध्यक्ष और वैभवशाली वर्ग की अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा। समय की आवश्यकता उपयोगिता से बाहर की चीजें कूड़े करकट के ढेर में डाली जाती रही है। संपन्नता की भी अगले दिनों ऐसी दुर्गति ही होने जा रही है। यह सब तो भविष्य का दिग्दर्शन हुआ। युग परिवर्तन के लिए आज जिन विभूतियों की आवश्यकता पड़ रही है, उनमें एक का नाम संपत्ति भी है। विद्या की तरह उसका भी महत्व है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, तलवार से तलवार का मुकाबला होता है। कौरव सेना के सामने पांडव सेना और रावण असुरता से वानर दल को जूझना पड़ा था। संपत्ति के मोर्चे पर भी हमें लड़ना अड़ना पड़ेगा। बौद्धिक परिवर्तन के लिए ज्ञान यज्ञ और संघर्षात्मक प्रवृत्तियों का अभिवर्धन भी साधनों की अपेक्षा करता है। उसकी पूर्ति धनी वर्ग चाहता तो अति सरलता पूर्वक कर सकता था, पर वह मरणासन्न रोगी की तरह है। उसके सुधरने बदलने की आशा लगभग छोड़ ही देनी चाहिए और प्रयोजन की पूर्ति के लिए हमें सीता जन्म के लिए किए गए ऋषि रक्त संचय की तरह ही आत्मोत्सर्ग की एक और कड़ी जोड़कर एक और परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। पार्ट 19 समाप्त।